आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जो चाइनीज एनिमे है जिसको हम डोंगवा भी बोल सकते हैं। इस एनिमे का जब एनिमेशन नहीं हुआ था उससे पहले से ही ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था और अभी के टाइम पे ये एनिमे इतना ज्यादा पॉपुलर है कि सबके जुबान पे इसी का ही नाम है और इस एनिमे का नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री। जो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के जो फैंस हैं उनका ये कहना है कि ये एनिमे आगे चल के इतना ज्यादा पॉपुलर होने वाला है कि वन पीस, नारुतो, ब्लीच, ड्रैगन बॉल सबको टक्कर देगा। इस एनिमे के पहले ही एपिसोड में आप लोगों को इतना कुछ बता दिया गया है कि आप लोग इस एनिमे को समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस एनिमे को समझने के लिए आपको पहले से ही कुछ बातों का पता होना चाहिए। अगर आप लोग इस एनिमे को और भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा एनिमे को तो देखिए, लेकिन आप लोग इसके नॉवल को भी एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नॉवल पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्योंकि इस एनिमे में ना समझने के लिए बहुत कुछ है, जैसे एंटीगोनस नोटबुक, इपॉक, पाथवे, बियॉन्डर्स, सीक्वेंस और सीक्वेंस के नाम, आर्टिफैक्ट्स, ग्रे फॉग, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस एनिमे में होता कुछ ऐसा है कि एक जाओ मिगुरुई नाम का आदमी होता है। ये अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए एक लक एनहांसमेंट रिचुअल करता है। इस रिचुअल के करने के बाद इसके किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन ये किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। जब जाओ दूसरी दुनिया में अपनी आंख खोलता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, क्योंकि जाओ के सर में एक होल था जो खुद को हील कर रहा था और सामने ही टेबल पर एक ब्रास रिवॉल्वर पड़ी हुई थी। जब जाओ खुद को आईने में देखता है तो उसको एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि ये बंदा जाओ मिगुरुई नहीं था, ये था क्लैन मुरेटी। इसका मतलब ये है कि हमारी दुनिया से जब जाओ मिगुरुई दूसरी दुनिया में ट्रांस माइग्रेट हुआ था तब ये किसी और के ही शरीर में पहुंच चुका था और जिसके शरीर में ये है अभी उसका नाम है क्लैन मुरेटी। इसने थोड़ी देर पहले ही खुद को गोली मार के खत्म कर लिया था और क्लैन मुरेटी मर चुका था और इसके शरीर में अभी जाओ मिगुरुई आ चुका है। अब जाओ मिगुरुई बन चुका है क्लैन मुरेटी। अब ये सवाल उठता है कि क्लैन मुरेटी ने खुद को गोली क्यों मारा और जाओ मिगुरुई क्लैन मुरेटी के शरीर में कैसे आ गया। अब हम थोड़ा सा क्लैन मुरेटी के बारे में जान लेते हैं, आखिर क्लैन मुरेटी है कौन। इस दुनिया में क्लैन मुरेटी लियोन किंगडम के टेंजन सिटी में रहता है और ये खोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट है। अब ये क्लैन सोचता है आखिर में ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया। इस दुनिया में क्लैन का एक बड़ा भाई है, उसका नाम है बेंसन, और इसकी एक छोटी बहन है, उसका नाम है मेलिसा। और ये तीनों भाई बहन बहुत ज्यादा गरीब हैं और ये गरीबी में ही रहते हैं। अगर ये लोग इतने ही ज्यादा गरीब हैं तो इनके पास ब्रास रिवॉल्वर, इतना महंगा रिवॉल्वर कहाँ से आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ जाओ क्लैन मुरेटी के शरीर में कैसे आ गया। जब जाओ हमारी दुनिया में था तो उसने एक रिचुअल किया। इसने एक कमरे के चारों कोने में ब्रेड रख दिया और उसने कुछ स्पेल पढ़ा और वो क्लैन मुरेटी के शरीर में पहुंच गया। अब क्लैन मुरेटी ये सोचता है अगर ये लक एनहांसमेंट वाला रिचुअल अगर मैं दोबारा करूं तो क्या पता मैं अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाऊं। अब सुबह होने वाली है और क्लैन अपने कमरे को साफ करता है, अपने रिवॉल्वर को छुपाता है, क्योंकि इसकी छोटी बहन इसके कमरे में कभी भी आ सकती है। ये क्लैन मुरेटी थोड़ी देर के बाद घर से बाहर जाता है और बाहर से 4 ब्रेड लेके आता है और फिर से लक एनहांसमेंट वाला रिचुअल करता है और इस बार ये एक ग्रे फॉग में पहुंच जाता है। इस ग्रे फॉग में क्लैन के पास कुछ पावर्स होती हैं। क्लैन हाथ को बस ऐसे करता है और इसके सामने बहुत बड़ा टेबल और बहुत सारी कुर्सियां आ जाती हैं। क्लैन के सामने 2 स्टार दिखाई देता है और ये उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तब इसके सामने एक आदमी और एक लड़की आ जाते हैं। ये जो लड़की है इसका नाम है ऑड्री हेल और ये जो आदमी है इसका नाम है एल्गर विल्सन। ये दोनों ये सोचते हैं जिस आदमी ने हमें यहाँ बुलाया है वो जरूर कोई पावरफुल इंसान होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि क्लैन के पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन क्लैन आगे चलकर बियॉन्डर बनने का फैसला ले लेता है और वो बियॉन्डर बन भी जाता है और ये चुनता है सीयर पाथवे का सीक्वेंस 9 का पोर्शन। मैं आपको बियॉन्डर्स और पाथवे के बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आपको क्लैन के बड़े भाई के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बेंसन। ये एक कंपनी में छोटा सा क्लर्क है और इसकी सैलरी बहुत ज्यादा कम है। बेंसन की सैलरी पर ही इनके घर का गुजारा होता है। क्लैन और उसकी छोटी बहन दोनों को अच्छे से पढ़ाने की जिम्मेवारी बेंसन के ऊपर ही है। आखिर क्लैन ग्रे फॉग में क्या बातें करता है, वहाँ से कैसे बाहर आता है और क्लैन बियॉन्डर बन के क्या कारनामे करता है और इस एनिमे में आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। इस एनिमे का भी पहला ही सीजन आया हुआ है और पहले सीजन में 13 एपिसोड हैं। आप लोग इस एनिमे को हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो और इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा है और इसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।